वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के प्रश्नोत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? आंसर है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने निम्नलिखित तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। पहला तर्क है, संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। उस काल में कुछ ही लोग संस्कृत बोल पाते थे, शेष प्राकृत ही बोलते थे, क्योंकि प्राकृत उस काल की बोलचाल की भाषा थी। सेकंड है, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ, जो महाभारत से भी बड़ा ग्रंथ है, वह प्राकृत भाषा में रचित है। अतः प्राकृत बोलना अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। थर्ड है, वेद मंत्रों की रचना में और पद्य रचनाओं में स्त्रियों का योगदान रहा है, जो उनके शिक्षित होने का प्रमाण है। नेक्स्ट, रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखने से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भी स्त्रियों के पढ़ने लिखने का चलन था। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया? अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन करते हुए द्विवेदी जी ने कहा है कि पढ़ने लिखने से ऐसी कोई बात नहीं होती। अनर्थ तो पढ़े लिखे व अनपढ़ दोनों से हो सकता है। द्विवेदी जी के अनुसार पहला तर्क यह है कि यदि कोई पढ़ाई को अनर्थ का कारण मान लिया जाए, तो सुशिक्षित पुरुषों द्वारा दिए जाने वाले सारे अनर्थ भी पढ़ाई के दुष्परिणाम माने जाने चाहिए। द्विवेदी जी का व्यंग्यपूर्ण दूसरा तर्क यह है कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट अर्थात जहर और पुरुषों के लिए पीयूष अर्थात अमृत का घूंट। ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर अर्थात अनपढ़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा तर्क यह है कि शकुंतला का दुष्यंत को कटुवचन कहना या अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना उनकी शिक्षा का परिणाम न होकर उनकी स्वाभाविकता थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। जैसे, यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, वे न पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध से छांटकर समझिए और लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर में हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करने वाले व्यक्तियों पर ही व्यंग्य किया है, और हमें द्विवेदी जी के वे वक्तव्य ही यहाँ लिखने हैं जिन वक्तव्यों के माध्यम से उन्होंने स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर व्यंग्य किया है। क्लियर? तो हमें कौन सा आंसर, हम इसके जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था वो हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर है, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय प्राकृत प्रचलित और जनसाधारण की भाषा थी। भवभूति और कालिदास के नाटक जिस समय लिखे गए, उस समय शिक्षित समुदाय ही संस्कृत बोलता था, शेष लोग प्राकृत बोलते थे। भगवान शाक्य मुनि और उनके शिष्य प्राकृत भाषा में धर्मोपदेश देते थे। बौद्धों और जैनों के धर्म ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में ही रचे गए। जिस तरह हिंदी आज जनसाधारण की भाषा है, यदि हिंदी बोलना लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है, तो उस समय प्राकृत बोलने वाले भी अनपढ़ नहीं हो सकते। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राकृत उस समय की सर्वसाधारण की भाषा थी। अतः उस समय की स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हो।
तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर है द्विवेदी जी का यह कथन सत्य है। परंपराएं मानव जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए होती है। प्रकृति ने मानव को स्त्री और पुरुष दो वर्गों में विभाजित किया है। सृष्टि में दोनों की समान भागीदारी है। स्त्री पुरुष समाज की धुरी के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसलिए हमें उन्हीं परंपराओं को स्वीकार करना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को महत्व देती हो, उनमें समानता का प्रसार करती हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। आंसर है प्राचीन समय में शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी था। इसलिए स्त्रियां शिक्षा से वंचित रह जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें ना तो गुरुकुलों में भेजा जाता था और ना ही उनको मंदिरों में भेजा जाता था। पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी। आज की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय है। आज किसी भी जाति तथा वर्ग के लोग बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।